अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशंस का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 तक हमने बेटा किया था यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हम बेटा कर रहे थे। वहां पर हमने बेटा देखा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। उसमें बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। फिर बेटा दूसरा हमने स्टार्ट किया था वहां पर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, और उसके रिलेटेड भी बेटा मैंने 2-3 एग्जांपल्स करवाई थी इन लेक्चर नंबर 5। अब लेक्चर नंबर 6 हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं, और आज के लेक्चर में मैं भी बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने किया था कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। उसी पे बेटा हम और कुछ क्वेश्चंस लाने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो बेटा देखो आज का पहला क्वेश्चन है v इक्वल टू रूट 2gm/r। अब यहां पर हमें क्या करना है, चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। हमें बेटा इस रिलेशन की करेक्टनेस क्या करनी है, चेक करनी है सिंपली। देखो बेटा क्या करना है हमें, यहां पर जो वेलोसिटी के डायमेंशंस होंगे वो डायमेंशंस होने चाहिए बेटा 2gm/r के। बिल्कुल देखो पहला देखो बेटा वेलोसिटी ऑफ डायमेंशन क्या आएगा यहां पर, वी नो दैट LT इनवर्स, दिस इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो बेटा यहां पर क्या है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2gm/r होल रेज़ पावर 1/2। बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर मैं फिर से बेटा LT इनवर्स, देखो 2 is dimensionless, what is g, we know that g is gravitational constant। यहां पर बेटा g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप बेटा पहले लेक्चर्स के देख सकते हो कि वहां पर मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस निकाले हुए हैं, और आप वो देख सकते हो, या फिर भी हम यहां पर निकालेंगे फिर से बेटा। देखो वी नो दैट F इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। आपको डायमेंशन बेटा किसके चाहिए, हमें डायमेंशन चाहिए सिंपली किसके, डायमेंशन g के, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बेटा अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के आपको डायमेंशन चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूँ Fr/m स्क्वायर? हाँ सर लिख सकते हैं। तो बोलो F के डायमेंशन क्या आएंगे, सिंपली दैट विल बी mLT-2 मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा l स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर। तो क्या आएगा g के डायमेंशंस, दैट विल बी सिंपली m इनवर्स l³ T-2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यही यहां पर हमें वैल्यू पुट करना है बेटा। देखो m इनवर्स l³ T-2 मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा m, और डिवाइड बाय में क्या आएगा l रेज़ पावर 1/2। ध्यान रखना बेटा अच्छे से। देखो m इनवर्स l³ T-2, यहां पर m और m बेटा कैंसल, यहां से भी एक l कैंसल, यहां पर रहा l² T-2। क्या मैं बेटा इस इक्वेशन को फिर से यहां पर लिख सकता हूं, इसी इक्वेशन को मैं बेटा यहां पर लिखूंगा दैट LT इनवर्स है ऑन LH, ये हमने देखा था, इज इक्वल टू, देखो बेटा यहां पर रहा l² T-2, लेकिन बेटा ऊपर क्या है, रेज़ पावर 1/2, तो क्या आएगा LT इनवर्स, यहां पर स्क्वायर 2 कैंसल, स्क्वायर 2 कैंसल, तो बेटा आएगा सिंपली LT इनवर्स, LT इनवर्स। अब यहां पर बेटा चेक करो डायमेंशंस ऑफ LHS आया बराबर व्हाट, RHS। हैंस क्या मैं बोल सकता हूं बेटा रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन। जो हमसे बेटा क्वेश्चन पूछा गया था, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन।
क्या करना था बेटा, हमें सिंपली यहाँ के डायमेंशंस देखने थे, क्या वो बराबर आएंगे यहाँ के डायमेंशंस के। सिंपल, LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। वही मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर G के डायमेंशंस बेटा लिख दिए, यहाँ पर मैंने बेटा M के डायमेंशंस लिखे, डिवाइड बाय क्या कर दिया L। फिर मैंने यहाँ पर फिर से यहाँ M इनवर्स M कैंसल, L यहाँ L स्क्वायर T माइनस 2 2 1 बाई 2 पर बेटा ये 2 2 कैंसल, यहाँ पर रहा फिर L और यहाँ पर रहा T इनवर्स। तो डायमेंशंस ऑफ LHS किसके बराबर आए बेटा, सिंपली RHS। हेंस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन। ये था हमारा बेटा आज का क्वेश्चन। पॉज लगा के बेटा आप करो इसको कॉपी। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। और एक एग्जाम्पल लेंगे हम बेटा, सिंपल सी एग्जाम्पल आपको आएगी, कॉपी करो बेटा आप इसको अच्छे से। देखो बेटा, और एक रिलेशन हम लेंगे, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ी होगी, वही लेंगे V इक्वल टू IR। हम देखेंगे इज इट डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। वी नो दैट व्हाट इज दिस V पोटेंशियल बेटा, व्हाट इज दिस I सर, वी नो दैट इट इज करंट, और R क्या है बेटा यहाँ पर, इट इज रेजिस्टेंस। हमें क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में बेटा, हमें सिंपली देखना है कि क्या V के डायमेंशन पोटेंशियल के डायमेंशन आएंगे बराबर I इंटू R। व्हाट इज द I इज सिंपली करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम बेटा V पोटेंशियल के डायमेंशन देखते हैं कि किसके बराबर आएंगे। देखो, वी नो दैट पोटेंशियल इक्वल टू W बाई Q। फिर से बेटा W बाई, अब अगर आप में से बोलेगा सर W के डायमेंशंस मुझे याद नहीं, W मींस वर्क डन, वर्क डन के डायमेंशंस मुझे याद नहीं है, तो बेटा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या W फोर्स डिस्प्लेसमेंट लिख सकता है, फोर्स के डायमेंशन सबको याद होंगे, ml t माइनस 2 मल्टीप्लाई L। तो वर्क के डायमेंशन क्या है बेटा, ml स्क्वायर t माइनस 2। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, जब आपको आ रहे, जब आपको ये बेसिक आते होंगे कि डायमेंशंस निकालते कैसे है, तो आपको सब कुछ आएगा। देखो अब बेटा यहां पर करो डायमेंशंस पुट, ml स्क्वायर t माइनस 2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क। और नीचे आएगा बेटा चार्ज, दैट इज एम्पियर इनटू टाइम। तो बोलो क्या आएगा डायमेंशंस, m l स्क्वायर t माइनस 3 a इनवर्स। These are the dimensions of potential. These are the dimensions of, तो लिखूंगा मैं बेटा यहां पर एक साइड में m l स्क्वायर t माइनस 3 a इनवर्स। These are the dimensions of potential. यहां पर अब चेक करो बेटा फिर से, करंट, we know that V इक्वल टू IR। मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको यहाँ पर पहले बेटा R के डायमेंशन आप निकाल सकते हो। R इक्वल टू व्हाट, V बाई आई, R इक्वल टू V बाई। पोटेंशियल के डायमेंशन बेटा आप लोगों ने अभी देखे थे, क्या, ml स्क्वायर t माइनस 3 a इनवर्स डिवाइड बाय बेटा, इजी है क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको ये दिखा रहा हूं यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो R क्या आएगा बेटा, इसका आंसर ml स्क्वायर t माइनस 3a, ये आएगा ऊपर a माइनस 2। तो बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ रेजिस्ट, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट के डायमेंशन क्या है, एम्पियर मल्टीप्लाई आई बेटा ml स्क्वायर t माइनस 3a माइनस 2। अब देखो एक यहाँ पर बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा ml स्क्वायर t माइनस 3a इनवर्स विल बी इक्वल टू, यहां पर एक a इसके साथ कैंसिल होगा बेटा, ml स्क्वायर t माइनस 3a इनवर्स। देखो बेटा यहां के डायमेंशन आए हम इसके बराबर, तो क्या ये करेक्ट रिलेशन है, जी सर, रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन।
अबे करो इसको कॉपी, पॉज लगा के बेटा इस क्वेश्चन को करो कॉपी। यहां पर भी हमने चेक किए डायमेंशंस ऑफ LHS बराबर डायमेंशंस ऑफ व्हाट, डायमेंशंस ऑफ RHS। पॉज लगा के बेटा आप इसको करो कॉपी, हम और एक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो बेटा, आई एम कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। देखो v इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है बेटा, v इक्वल टू AT प्लस B बाई T प्लस C। यहां पर लिखा है क्वेश्चन सिंपली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। क्या है बेटा इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। तो क्वेश्चन क्या है, v इक्वल टू AT प्लस B बाई T प्लस C। अब हमें इस क्वेश्चन में बेटा पूछा गया व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A, B एंड C। बेटा A, B और C के क्या हमें बोलने हैं, डायमेंशन। सिंपली T क्या है यहां पर बेटा, T इज सिंपली टाइम। देखो यहां पर लिख के भी रखूंगा बेटा, T इज टाइम। इस इक्वेशन में बेटा जो T है दैट इज सिंपली टाइम। अब देखो बेटा हमें करना है कि हमें एक तो A के डायमेंशंस निकाले, दूसरे B और C। देखो अगर बेटा ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो क्या मैं लिख सकता हूं डायमेंशंस ऑफ V मस्ट बी इक्वल टू AT मस्ट बी इक्वल टू B बाई T प्लस C। लिख सकते हैं बेटा, नो टेंशन, क्योंकि हमने पढ़ा है ये, मैंने बेटा अच्छे से क्लियर किया है इन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन डायमेंशनली। हाँ हम करते क्या है, इसके डायमेंशन बेटा बराबर होने चाहिए A इंटू टी, और इसके डायमेंशन बेटा बराबर होने चाहिए B बाई T प्लस C। सिंपल। फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A। देखो अगर ये डायमेंशनली दिस V इज इक्वल टू 80, सो मैं बेटा क्या लिख सकता हूं, V इक्वल टू 80 अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन की, इसके डायमेंशन बेटा बराबर होने चाहिए A इंटू टी के, जो हम करेक्टनेस ऑफ रिलेशन में बेटा चेक करते थे। देखो अब यहां पर सर V के डायमेंशन तो है LT इनवर्स, अगर LT इनवर्स है यहां पर क्या है बेटा A इंटू टी लिख सकता हूं मैं। हाँ तो क्या आएगा, LT इनवर्स डिवाइड में बेटा क्या आएगा, अबे T ही तो आएगा, ये आएगा ऊपर। तो A के डायमेंशंस बेटा है सिंपली LT माइनस 2। दीज आर द व्हाट डायमेंशंस ऑफ A। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या थे बेटा, सिंपली LT इनवर्स, T आएगा बेटा नीचे, दैट विल बी LT माइनस 2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ A। सिंपली आप बेटा C के चेक करो। देखो यहां पर डिवाइड बाई T प्लस C, यहां पर इस टाइम के डायमेंशन C हैज सिंपली डायमेंशंस ऑफ T, क्योंकि बेटा तभी ये ऐड हो जाएंगे यहां पर, अगर इसके और इसके डायमेंशंस क्या है सेम T, दैट मीन्स जो यहां पर T के डायमेंशंस है वो C के भी आएंगे। सो सिंपली इस क्वेश्चन में बेटा जो C के डायमेंशन है वो सिंपली T के बराबर है। तो आया हमें C के भी डायमेंशन, और अब बेटा यहां पर हमें निकालना है B बाई T प्लस C। क्या मैं अगेन लिख सकता हूं V इक्वल टू B बाई T प्लस C? हाँ सर लिख सकते हैं। तो B का डायमेंशन क्या आएंगे यहां पर, V मल्टीप्लाई बेटा T इसके डायमेंशन T है, B विल बी LT इनवर्स इंटू T। तो बेटा ये कैंसिल होगा, तो B के डायमेंशन इज यहां पर सिंपली बेटा आएगा किसके बराबर, दैट विल बी इक्वल टू L। याद रखना बेटा
ये था हमारा क्वेश्चन। पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो। फिर से मैं रिपीट करूंगा, b इक्वल टू ए टी प्लस बी बाई टी प्लस सी। पहले v और ए टी को मैंने इक्वेट किया बेटा, यहाँ पर a के डायमेंशन निकले, दैट इज lt माइनस 2। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एडिशन है बेटा, दैट मीन जो t के डायमेंशन होंगे वो ही क्या होंगे, c के डायमेंशन भी। वही तो मैंने बेटा यहाँ पर लिखा t प्लस सी। अगर t के डायमेंशन t है, वी नो दैट देयरफॉर c के डायमेंशन भी क्या होंगे बेटा, t के बराबर। और थर्ड वाज दैट डायमेंशंस ऑफ b हमें बेटा निकालने थे, तो b के डायमेंशन भी बेटा हमें निकले किसके बराबर, l, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी lt इनवर्स tt कैंसल, l बेटा रहेगा यहां पर सिंपली। पॉज लगा के बेटा और एक इसको कॉपी करो, और एक क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो इसको आप नट एट द एंड आप लिख भी सकते हो बेटा कि a के डायमेंशन हमने किसके बराबर निकाले, यहां पर ALT माइनस 2। b के डायमेंशन है बेटा किसके बराबर, सिंपली l के बराबर, और c के डायमेंशन बेटा सिंपली किसके बराबर, t के बराबर। t तो यहां पर भी बेटा लिखते हैं c के डायमेंशन है सिंपली t। कॉपी करो बेटा इसको, lt माइनस 2 l और c के बेटा आएंगे सिंपली t। इस क्वेश्चन को बेटा आप कॉपी करो। वी आर कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब जो मैं बेटा यहाँ पर क्वेश्चन लाने वाला हूं दैट इज फ्रॉम व्हाट, दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। जहां पर भी आप बेटा सुनोगे एनसीईआरटी, दैट मीन्स आप याद रखोगे कि दिस इज द इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बेटा किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। आप में से जिसको भी जेई या नीट आईआईटी क्वालिफाई करना होगा, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, जितने भी न्यूमेरिकल है उसमें वो सारे आपको बेटा सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, और एक क्वेश्चन है गैस इक्वेशन। It is given beta, that is P plus A by V square V minus B equal to RT। क्या है बेटा क्वेश्चन, P plus A by V square V minus B equal to RT। T क्या है यहां पर बेटा, सिंपली T is absolute temperature इस क्वेश्चन में। V क्या है, V वॉल्यूम है बेटा, P इज सिंपली प्रेशर, R वी नो दैट R इज गैस कांस्टेंट। और यहां पर हमें बेटा फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड हियर व्हाट आर dimensions of A and B। क्या बेटा हमें निकालने हैं यहां पर डायमेंशंस ऑफ A and B। ध्यान रखो बेटा, गैस इक्वेशन दी हुई है P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, V इज वॉल्यूम, P इज प्रेशर, R इज द गैस कांस्टेंट। और हमें बेटा डायमेंशंस निकालने किसके, A and B। याद रखना बेटा दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन बेटा हमें सारे करने हैं। बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर दो, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन कर दो, नीट हो या जी इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। ये वाला छोड़ोगे तो मुश्किल है बेटा, नहीं छोड़ना है किसी हाल में। ये मैं यहाँ पर क्वेश्चन को बेटा कॉपी करना मैंने यहाँ पर रब किया है इसको। अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था बेटा, P प्लस A बाई वी स्क्वायर
v माइनस बी इक्वल टू आर टी। क्वेश्चन मैंने लिखाया था बेटा, वो आप कॉपी, वो आप सबने कॉपी किया होगा। आप देखो हम बेटा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सिंपली देखो, क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूं यहां पर सिंपली p इंटू वी माइनस पी बी। हाँ सर लिख सकते हैं। प्लस क्या आएगा बेटा, a बाई वी स्क्वायर इंटू वी, और बेटा आएगा माइनस ए बी डिवाइड बाई वी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, आर टी, इक्वल टू आर टी। पी वी माइनस पी बी, वी वी क्या होगा बेटा, कैंसल, दैट विल बी सिंपली ए बाई बी माइनस ए बी बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर टी। ये बनी बेटा इक्वेशन। अगर आप बेटा चेक करोगे कि अगर इक्वेशन डायमेंशनली क्या होगी करेक्ट, तो मैं क्या बेटा यहां पर बोल सकता हूं कि जो p इंटू वी के डायमेंशंस होंगे दैट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू पी बी। हाँ होगी। और जो इसके डायमेंशन बेटा इसके डायमेंशन ए बी ए बाई बी के बराबर होंगे, वो बेटा होंगे बराबर ए बी बाई बी स्क्वायर, और वो होंगे बराबर आर टी। क्योंकि हमने ये सब बेटा पढ़ा है कि जब हम देखते हैं कि इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ये हमने बेटा देखा था। तो बेटा आप करोगे क्या यहां पर, अगर ये डायमेंशनली, क्या मैं डायमेंशनली पीवी को पीबी के बराबर लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं। डायमेंशनली क्या मैं बेटा पीवी को ए बी ए बाई बी के बराबर लिख सकता हूं? हाँ सर लिखो, वही से तो आंसर निकलेगा। तो बेटा लिख सकता हूं मैं हियर, क्या अगर मैं लिख सकता हूं यहां पर पी वी इक्वल टू व्हाट, ए बाई वी। हाँ सर लिख सकते हैं, नो टेंशन, क्योंकि डायमेंशनली क्या है बेटा करेक्ट इक्वेशन। तो पी वी निकालने डायमेंशन में ए के, तो क्या आएगा बेटा पी इंटू वी स्क्वायर, ए इक्वल टू क्या आएगा, ए इक्वल टू, फिर से बेटा चेक करो व्हाट इज द प्रेशर। प्रेशर के डायमेंशन बेटा आपको निकालने पहले फिर वॉल्यूम। बोलो प्रेशर। सर हमने किया है फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं, फोर्स क्या है बेटा एम एल टी माइनस टू, एरिया क्या है एम एल स्क्वायर, दैट विल बी एम एल इनवर्स टी माइनस टू। अरे यही तो होगा एम एल टी, एम एल इनवर्स टी माइनस टू। समझ आया बेटा? देखो तो यहां पर क्या हम लिखेंगे बेटा, सिंपली एम एल इनवर्स टी माइनस टू इंटू एल क्यूब रेज पावर टू, वो आएगा बेटा एम एल इनवर्स टी माइनस टू एल रेज पावर सिक्स। बेटा क्यूब था यहां पर, ये आएगा सिक्स, सिक्स माइनस वन विल बी, ए के डायमेंशन इज बेटा सिंपली यहां पर हम लिखेंगे दैट इज एम एल इनवर्स, नहीं बेटा एम सिक्स माइनस वन दैट विल बी एम एल फाइव टी माइनस टू। These are the dimensions of A। याद रखना बेटा, dimensions of A किसके बराबर आए, सिंपली ml5t माइनस टू। यहां पर और एक क्वेश्चन क्या था बेटा इसी के साथ, एक तो हमें A के डायमेंशन निकालने थे, दूसरा क्या करना था बेटा हमें B के डायमेंशन निकालने थे यहाँ। तो बोलो B के डायमेंशन, B के डायमेंशन निकालने के लिए बेटा क्या मैं इस PB को PB के बराबर लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं, बिकॉज द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो बेटा लिखो PB इक्वल टू व्हाट, PB। अगर बेटा PB है बराबर किसके, PB, तो यहां पर PB कैंसिल, V का बराबर, B के डायमेंशन सिंपली बेटा है L क्यूब। ये है बेटा आंसर। एक तो A के डायमेंशंस और दूसरा हमने बेटा यहां पर सिंपली लिखा डायमेंशंस ऑफ B। इसको बेटा आप अच्छे से कॉपी करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से था और बहुत सारे एग्जाम्स में बेटा पूछा गया है ये क्वेश्चन। नीट में भी पूछा गया है शायद, नीट अक्सर जी बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है, और प्लस बेटा एनसीईआरटी से है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ही। कॉपी करो बेटा इस क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन देंगे हम बेटा,
Another important question is that जो बेटा है, what is the dimensional formula of omega from the following relation? What is dimensional formula of omega from the, बेटा याद रखना, from the what is the dimensional formula of omega from the following relation? तो relation क्या है बेटा? relation दी हुई है y equal to a sin omega t minus kx. क्वेश्चन आपने बेटा ऊपर देखा है, क्या है? देखो, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा. हमें यहां पर ओमेगा के डायमेंशंस बेटा बोलने हैं और रिलेशन भी दी हुई है y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx. अगर आप बेटा यहां पर देख सकते हो, दिस ओमेगा t माइनस kx इज सिंपली एंगल. हाँ सर, ये तो एंगल है. और बेटा एंगल के डायमेंशंस आपको पता है क्या है? अब एंगल के डायमेंशंस होते ही नहीं है. एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस. तो मैं बेटा यहां पर क्या लिख सकता हूं? ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये दोनों क्या है बेटा? डायमेंशनलेस. हाँ सर, ये दोनों है डायमेंशनलेस. अगर बेटा ये दोनों डायमेंशनलेस है तो क्या ओमेगा इंटू टी भी डायमेंशनलेस होना चाहिए और के इंटू एक्स भी? यहां पर मैं लिखूंगा बेटा ओमेगा इंटू टी भी क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस. क्योंकि जब ये डायमेंशनलेस है होगा तभी तो के एक्स भी बेटा क्या होगा? डायमेंशनलेस. उस सारा एंगल आएगा बेटा डायमेंशनलेस. अगर बेटा ओमेगा टी डायमेंशनलेस है तो हमारी तो के एक्स भी क्या होना चाहिए? सर वो भी तो डायमेंशनलेस ही होगा. अरे वही तो मैं लिख रहा हूं, दोनों क्या है? डायमेंशनलेस. अब देखो बेटा, अगर मैं ओमेगा इंटू टी निकालने किसके डायमेंशन है, क्या मैं लिख सकता हूं m0 l0 t0? हाँ सर लिखो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि अभी तो हमने किया कि ओमेगा इंटू टी इटसेल्फ इज डायमेंशनलेस. हाँ, तो आएगा क्या? m0 l0 t0 डिवाइड बाई t. ये आएगा बेटा ऊपर, दैट विल बी m0 l0 t इनवर्स. तो यहां पर जो डायमेंशंस ऑफ ओमेगा होगा दैट सिंपली विल बी t इनवर्स. बेटा याद रखना अच्छे से, t इनवर्स बेटा होगा इसके डायमेंशंस ऑफ ओमेगा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बेटा ये आंसर है. क्लियर? आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही करने वाले हैं. अब हम लेक्चर नंबर, दिस इज द लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 में हम बेटा अब स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वहां से 90% चांसेस है कि नीट या जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है. यहां तक बेटा होप है कि आप सबको समझ आ गया होगा, और वो भी बहुत ही अच्छे से. आप क्या करोगे बेटा, इन लेक्चर्स को, जितने भी लेक्चर्स मैंने अभी तक, इनको अच्छे से रिवाइज करो. अब रिपीटेडली रिवाइज करो. अब हम आखिरी कॉन्सेप्ट लाएंगे बेटा इस अगले लेक्चर में. उसके बाद में जनरली हर एक कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चंस करवाऊंगा. जो भी हमने पहले पढ़े हैं उस पे भी क्वेश्चन कर, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हम बनेंगे डायमेंशन में बेटा, पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े या अब हम जो पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट, दैट इज द डेरिवेशन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस. बहुत खूब सारे क्वेश्चंस बेटा और करेंगे हम 3-4 लेक्चर्स में, और इस पे अपलोड करने वाला हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेटा क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ. यही मेरा मकसद है. दैट्स इट. आज के लेक्चर में बेटा इतना ही. थैंक्स.